हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, जो कि पार्ट 1 हमने प्रोवाइड कर चुके हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। और आज बात करने वाले हैं उसकी जो सेकंड पार्ट है, तो उसकी पूरी बात करेंगे, जो कि एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं वन लाइनर से, PYQ से पूरी क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं, अपनी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक किया हुआ था कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 140 होती है। और आगे बात करेंगे, मनोविज्ञान शाला का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है, तो पदेन निर्देशक कहलाता है। शारीरिक रूप से अक्षम, मंदबुद्धि, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक तथा प्रतिभाशाली बालक क्या कहलाते हैं, तो सभी विशिष्ट बालक के अंदर का आएंगे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं, तो 2 पद सृजित हैं, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक। अगला है, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। आप लोग समझिए कि एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन ये बने हुए हैं प्रीवियस ईयर टेट में, यूपी टेट के क्वेश्चन में, और कई भी जो राज्यों के टेट हुए हैं इन क्वेश्चन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी इंक्लूड किए गए हैं। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 110 होती है। और शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 85 से कम। इसका पूरा हम चार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, कितनी बुद्धि लब्धि होती है और कौन सी प्रकार के बालक होते हैं। 16 PM परीक्षण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। व्यावसायिक सूचना और अपना बालक समाचार पत्र है, त्रैमासिक समाचार पत्र। मनोवैज्ञानिक समस्याओं से युक्त पुस्तकें कौन सी हैं, तो बालघाट एवं उत्कर्ष। निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक तैयार करने के लिए मनोविज्ञान शाला में एक सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। उस कोर्स का नाम क्या है, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में मंडल स्तर पर स्थापना की गई है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। और छोटे विद्यालयों के लिए परामर्श सेवा संगठन का कौन सा प्रारूप उपयुक्त माना जाता है, रेखा संगठन माना जाता है। उत्तर प्रदेश से बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो 1972 में अस्तित्व में आया, 1972 में। बालकों का पर्याप्त वाचिक अधिगम बंद करने के लिए बच्चों को दिया जाने वाला अनुदेशन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, निर्देशन एवं परामर्श कहलाता है। मंदबुद्धि बच्चे का डेसिबल स्तर कितना होता है, तो जो ये सुनने की जो क्षमता होती है उसकी बात करें कैपेसिटी की, तो 55 से 69 डेसिबल होती है। बाध्यता का प्रतिशत 40 से 50% होता है। अगर परसेंट में पूछता है तो 40 से 50% और डेसिबल में 50 से 69।